प्यारे बच्चों, सुप्रभात, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। बेटा कार्य भी करते रहिए और त्योहारों का भी आनंद उठाते रहिए। व्याकरण के अंतर्गत हमारा काल चल रहा है और हम भूतकाल के बारे में जान चुके हैं, वो कर चुके हैं हम। आगे वर्तमान काल, भविष्यत काल, ये दो रहते हैं। वर्तमान काल यानी कि जो समय चल रहा हो, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसकी पहचान क्या है बेटा? इसके कितने भेद हैं? पहले भेद पर आ जाइए। वर्तमान काल के 3 भेद हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल यानी कि क्रिया के जिस रूप से किसी काम के सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। और इसकी पहचान क्या है? ता, ती, ते। आखिरी में वाक्य के अंत में क्रिया मतलब ता, ती, ते आता है। पिंकी स्कूल जाती है। अशोक पत्र लिखता है। मोहन खाना खाता है। पक्षी उड़ते हैं। पानी बहता है। तो ये सब क्या है? वर्तमान काल की ओर, सामान्य वर्तमान काल की ओर संकेत कर रहे हैं। आगे है इसी का भाग है वर्तमान काल का अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण यानी कि पूर्ण नहीं हुआ है कोई भी काम। वर्तमान में क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में किसी काम के जारी रहने का पता चलता है कि कार्य अभी चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि लगातार चल रहा है। क्या आता है उसके पीछे बेटा? रहा है, रहे हैं, रही है। मोहन चाय बना रहा है। वर्षा हो रही है। बच्चे खेल रहे हैं। मैं दौड़ रहा हूँ। माँ खाना बना रही है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। वर्षा हो रही है यानी कि ये सब रहा है, ये सब यानी कि क्रिया चल रही है। तो ये कौन सा है? अभी पूर्ण नहीं हुई है, जारी है क्रिया, अपूर्ण वर्तमान काल। आगे है नंबर 3, इसका तीसरा भाग, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध यानी कि काम के होने में संदेह है। वर्तमान में कार्य है, वर्तमान में कार्य के मतलब हमें वर्तमान के कार्य में संदेह है। जलेबियां बन रही होंगी, क्रिया वर्तमान की है लेकिन हमें उस कार्य में संदेह है। जलेबियां बन रही होंगी, होंगी यानी कि क्रिया चल रही है लेकिन साथ में हमें संदेह भी है। सुमिता पढ़ रही होगी। माँ कपड़े धो रही होगी। पिताजी अखबार पढ़ रहे होंगे। तो इसमें क्या है? संदेह दिखाई दे रहा है मतलब। आगे है तीसरा काल है, काल का तीसरा भेद है भविष्यत काल यानी कि किसी भी क्रिया के जिस रूप से किसी काम के आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। इसके 4 भेद हैं। सामान्य भविष्यत काल, अपूर्ण भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, पूर्ण भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल यानी कि क्रिया के जिस रूप से किसी काम के आने वाले समय में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। इसके पीछे तो गा गेगी, पता ही आप लोगों को। सुप्रिया खेलने जाएगी। कबूतर उड़ जाएंगे। मैं दिल्ली जाऊंगा। तो ये क्या है? सामान्य भविष्यत काल के उदाहरण हैं। इसके बाद है अपूर्ण भविष्यत काल। अपूर्ण भविष्यत काल में क्या है कि कोई, अपूर्ण का मतलब क्या है? जारी रहना यानी कि भविष्य में भी कोई वह काम जारी रहेगा। वह पढ़ता रहेगा। संसार चलता रहेगा। पानी बहता रहेगा। पक्षी उड़ते रहेंगे यानी कि भविष्य में भी उसके जारी रहने की ओर संकेत है। इसके बाद है संभाव्य। संभाव्य मतलब हम भविष्य में किसी काम के होने की संभावना होती है कि इतने समय तक ये कार्य पूर्ण हो जाएगा, संभावना है हमें।
इसके लिए क्या लगाते हैं हम, संभावना से युक्त वाक्य होते हैं जो संभवतः, शायद, हो सकता है, शायद हरि को पुरस्कार मिले, शायद मधुर समझ जाए, संभवतः सायंकाल तक वर्षा हो सकता है मैं कल दिल्ली जाऊं। तो ये सब किसके वाक्य हैं, संभाव्य भविष्यत काल कि आने वाले समय में शायद ऐसा हो। आगे है पूर्ण भविष्यत काल, यानी कि भविष्य में किसी काम के पूर्ण होने का संकेत है यहाँ पर कि इतने समय में ये कार्य हो जाएगा, आने वाले समय में। वह पढ़ चुकेगा, वह काम समाप्त कर चुकेगी, वह 5 साल में अपनी मेडिकल या डॉक्टर की पढ़ाई कर चुकेगी। तो आने वाले समय में किसी कार्य के पूर्ण होने की ओर संकेत होता है कि वो कार्य इतने समय में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा हेतु हेतुम भविष्यत काल भी है एक, इसी के अंतर्गत आता है कि एक काम आने वाले समय में होगा और वो काम दूसरे काम पर निर्भर करता है, उसका होना दूसरे काम पर निर्भर करता है। यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, यदि विनती पढ़ाएगी तो मधुर पढ़ेगा, यदि कृतिका खिलाएगी तो लक्ष्य खाएगा, यदि रमन उठाए डांटेगा तो राम उठेगा। यानी कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित होगी, यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो ये हैं वर्तमान काल के और भविष्यत काल के, और हम पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे और फिर अभ्यास कार्य करेंगे। तो आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अभ्यास कार्य करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।